पहले कार्टून कहने से लोग गुस्सा हो जाते थे और अभी चैट जीपीटी से खुद का कार्टून बना रहे हैं और इसे ट्रेंड कह रहे हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम्हें छोड़कर दूसरी ले आऊं। अरे तुम मुझे छोड़ के तो देखो, मैं तुम्हें ड्रम में नहीं सीधे दीवार में ही चुनवाऊंगी। सुनो, मेरी भी फोटो की गिबली बना दो, मैं भी स्टेटस लगाऊंगी। अरे पागल, अपनी आधार कार्ड की फोटो का स्टेटस लगा ले, वो भी किसी गिबली के कार्टून से कम नहीं है। सुनो जी, मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा गुप्ता जी के यहाँ से आयोडेक्स ले आना। अरे वो नहीं देगा, वो साला बहुत कंजूस है। हाँ तुम सही कह रहे हो, वो खानदानी कंजूस है, वो आयोडेक्स नहीं देगा। सुनो, तुम एक काम करो, अपनी अलमारी से ही आयोडेक्स निकाल के ले आओ। पुरुष एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है, औरतें दोनों कान से सुनकर मुंह से निकालती हैं। बढ़ती हुई महंगाई और घटती हुई कमाई को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आधार कार्ड की ना उधार कार्ड की जरूरत पड़ने वाली है। सुनो, अपने पापा का नाम इंग्लिश में बताओ। ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। क्या बकवास कर रहे हो जी, हिंदी में बताओ। सुंदरलाल चड्डा। भगवान ने औरत को लंबे बाल दिए, सुंदरता दी, अच्छे खासे नैन नक्श दिए, बस यह कैंची जैसी जुबानें देके सब पे गूगोवर कर दियो। भगवान ससुर जी सासू माँ के कहने में चले बहुत अच्छे पति हैं, दामाद बेटी के कहने में चले बहुत अच्छे पति हैं, यही कहीं बेटा बहू के कहने में चल जाए, अरे भैया पूरा जोरू का गुलाम है, बहू ने कुछ करवा दिया है, बस में कर लिया है, बस में। बारे जमाने। एक बात समझ में नहीं आती है, वैसे तो बहू को कहा जाता है ये तेरा ही घर है, तू ही घर की मालकिन है, भैया तुझे ही संभालना है, तू ही देख सब कुछ। और घर में अगर फैसला लेने की बारी आ रही हो तो भैया ऐसे कोने में जाके बातचीत होंगी कि जहाँ बहू की परछाई ना पड़ जाए, और अगर भूल चूक में बहू पहुँच गई वहाँ तो ऐसे छम हो जाएंगे जैसा सीबीआई आ गई हो, जैसे इनके घर की बात दूसरे देश में ना पहुँचा दें, और फिर बहू को कैसे भगाएंगे वहाँ से। बहू ऐसा कर, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आ, बहू या 4 कप चाय बना ले। बहू को तो ऐसे बहानों से भेज देते हैं, और बेटी बीच में बैठी होगी पंचायत में, काम के लिए बहू है और सरपंच बनी बैठी है इनकी बेटी। बारे जमाने। मेरे पति का गुस्सा आग जैसा है और मेरी जुबान एकदम पेट्रोल जैसी, इसीलिए हर दिन कलेश होता है। सर आज हल्की हवा चल गई, जल्दी से इनके एरिया की लाइट काट लो, जल्दी करो लाइट काट। हेलो, काट ली लाइट? हाँ। क्यों? सर हवा चल रही है। तो लाइट क्यों काट ली? हवा में निमोनिया हो जाएगा इसे। सर देखो, अगर मैंने अभी लाइट भेज दी हाँ और खंबे से तार टूट कर तुम्हारे घर में गिर गए, तुमने पकड़ लिए तो? माँ हो ही नहीं घर पे, भेज लाइट। आए? लाइट भेज आए कर रही है। सर हवा में नहीं भेज सकता, हवा में लाइट में दिक्कत होती। हवा में दिक्कत होती? तेरी लाइट तारों के ऊपर चल रही है। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, लेट जाओ, लाइट रात में आ जाएगी। अभी भेज लाइट, मेरी तबीयत खराब है। तो तबीयत लाइट से सही हो जाएगी। हाँ मुझे दबा में लाइट के झटके बताए, तुझसे मतलब है? तुम बात मत करना मुझसे, मैं सरकार का आदमी हूँ। मैं सरकार की औरत हूँ, भेज लाइट। ये बता कब तक आएगी लाइट? जब हवा रुकेगी। हवा कब रुकेगी? मैं अपने फेफड़ों तो छोड़ लिया, मुझसे पूछ रहे। मैं तेरे खिलाफ ऊपर तक जाऊंगा। हाँ जब पहुँच जाए तो बता दिए। अरे इसके इन्वर्टर की भी खींच लो। सर आज हल्की। अंग्रेजन के यहाँ सीधी शादी हो जा, हमारे यहाँ पहले देखेंगे, फिर रोका करेंगे, फिर सगाई होएगी, फिर हल्दी होएगी, फिर मेहंदी होएगी, फिर फेरे होंगे, जब जाकर शादी होएगी। ये शादी कम, टूर्नामेंट ज्यादा लगे हमें तो।
एक लड़की को ससुराल में कहा चाहिए इज्जत तमीज से बात करे, सब करे तो सास भी कह रहे उठगी महारानी, महारानी रोटी बना लो, महारानी झाड़ू लगा दो, महारानी फलाना काम, महारानी ढिकाना काम। पतिदेव भी कह रहे हैं महारानी एक कप चाय मिलेगी, महारानी मेरे कपड़े प्रेस कर दो, महारानी की इजाजत हो तो 2 रोटी मिलेंगी। इतनी इज्जत मिलती है हमें, फिर भी हम खुश न हैं। क्यों खुश न होती हम फिर भी? अरे यूं ही तो इज्जत चाहिए हमें महारानी वाली। पीहर में हमें कौन महारानी कह रहे हो? ससुराल में सब महारानी कहे, हम फिर भी खुश न हो। दीदी नहीं दीदी वाह दीदी समझ में नहीं आती। महारानी महारानी पूरे दिन सुने हम, महारानी वाली फीलिंग ना आती। क्यों फील ना हो तुम महारानी है? दिमाग तो बहुत दियो भगवान ने मोह, बस पाम देने भूल गो ने। बहुत तेज चलता का दौड़ लगाता हूँ, यूं ही गलती कर दी बस भगवान ने। दीदी नहीं दीदी वाह दीदी दीदी नवरात्रे चल रहे हैं, मेरा मूड खराब मत करे करो। चुपचाप लाइक शेयर कमेंट और फॉलो कर ले करो, नहीं तो 9 देवी के दर्शन करवा दूंगी तब मैं सब। फिर भगते डोलोगे सारे। लड़की ने डिग्री की जरूरत ना पड़ती है, डॉक्टर के साथ शादी होगी तो डॉक्टर नहीं हो जा, पंडित के साथ शादी होगी तो पंडिताइन, सेठ के साथ शादी होगी तो सेठानी, मास्टर के साथ शादी होगी तो मास्टरनी कहलाई जावे। और अगर डाकिया के साथ शादी होगी ना तो पता ना कहा के में हमें पता हो तो बता दीजो। ऐसे मुंह लटका के बैठने से कुछ ठीक नहीं होगा, समझे? थोड़ा खुश रहा करो, जितना खुश रहोगे उतना ही ज़्यादा भगवान तुमको खुश रखेंगे। इसी बात पे थोड़ा सा स्माइल कर दो। अरे ओहो और तेरी थोड़ा सा और, अरे अरे ये हुई ना बात यार। ऐसे स्माइल किया करो और भेज दो जो मुंह लटका के बैठा है उसके पास। देखा कितना अच्छा लग रहा है यार, स्माइल कर रहे हो तो। अरे अरे फिर से हंस रहे हो। लड़की ने डिग्री की जरूरत ना पड़ती है, डॉक्टर के साथ शादी होगी तो डॉक्टर नहीं हो जा, पंडित के साथ शादी होगी तो पंडिताइन, सेठ के साथ शादी होगी तो सेठानी, मास्टर के साथ शादी होगी तो मास्टरनी कहलाई जावे। और अगर डाकिया के साथ शादी होगी ना तो पता ना कहा के में हमें पता हो तो बता दीजो। हे ऊपर वाले, वैसे तो कोई शिकायत ना हो तुमते, पर एक बात बताओ, खरबूजे के बीज की तरह तुम तरबूजे के बीज भी बीच में घेर देते तो का आफत पड़ रही तुम पे? पता कितनी दिक्कत है, बीज ही बीज मुंह में बढ़ जाओ मारे में तो अच्छे भी ना लगते। पूरी दुनिया में बेहतर से बेहतर कार्टून बनने की होड़ लगी पड़ी है। एक पागल को भी पागल बनने में 6 महीना लग जा। यहाँ तो रातों रात दुनिया पागल होगी, और उसमें सबसे टॉप पे हमारा भारत देश है। संयोग की बात तो देखो, अप्रैल में सबका फूल बन रहा,
और इन फूलन में समझ नहीं आ रही, है कार्टून है कार्टून बनाने में लग रही, जब तक इबली गिबली जिबली जो भी आया हो। अच्छा तो मैम ये बताइए कि आप घर पर कौन सी लैंग्वेज यूज करते हो? लैंग्वेज? मैं घर पे गूंगी रहती हूँ, अगर बोलती हूँ तो कलेश हो जाता है। पता नहीं औरतें अपने पतियों को उंगली पे, अंगूठे पे, इशारों पे कैसे नचा लेती हैं। मेरे वाला तो गाने पे भी नहीं नाचता। मेरे पतिदेव कभी भी मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं करते हैं, हमेशा ये कहते हैं देखता हूँ, करता हूँ, सोचता हूँ, ला दूंगा, हो जाएगा, ले लेना। जब इतनी बुरी लगती हूँ मैं तो घर से क्यों ना निकाल लेते मुझे? रोज रोज की टेंशन से एक बार रात खत्म। अरे मैं निकालूंगा घर से तो तू निकल जाएगी। नहीं तो फिर बोला ही क्यों है भाई? मन लगता है तुम्हें चैलेंज करने में कि तुम चाह के भी कुछ कर नहीं सकते। यहीं रहूंगी छाती पे। पत्नी से कभी झूठ मत बोलिए, क्योंकि वो आपसे वही बात पूछती है जो उसे पहले से पता होती है। अगर सास मुझे 4 सुनाती है तो मैं सास के बेटे को 8 सुना देती हूँ, वहीं की वहीं हिसाब बराबर। तुम भी ऐसे ही किया करो बहनों। अच्छा, किसी को पता है गलतियों पर डालने वाला पर्दा कहाँ मिलता है और कपड़ा कितना लगता है? एक बात बताओ, धोखा खाने के बाद पानी पी सकते हैं या नहीं? अगर किसी से चिकनी चुपड़ी बात करनी हो तो कौन सा घी सही रहेगा? किसी को पता है पाप को हमेशा घड़े में ही क्यों भरते हैं? ठंडा रहता है क्या? ये दिल पर रखने वाला पत्थर कहाँ मिलता है भाई, और वो कितने किलो का होता है? किसी के जख्मों पर नमक छिड़कना हो तो कौन सा सही रहेगा, टाटा का या पतंजलि? कोई मुझे बताएगा, जो लोग कहीं के नहीं रहते वो आखिर रहते कहां हैं? सब लोग इज्जत की रोटी कमाना चाहते हैं, कोई इज्जत की सब्जी क्यों नहीं कमाता? भाड़ में जाने के लिए ऑटो ठीक रहेगा या रिक्शा? और एक आखिरी बात पूछनी थी, ये जो इज्जत का सवाल होता है ये कितने एक समय ऐसा भी था जब मैं बहुत खुश रहती थी, ना कोई फिक्र, ना कोई टेंशन। फिर एक दिन मेरी शादी हो गई, फिर मैं और भी खुश रहने लगी। तुम क्या सोच रहे थे मैं अपने पति की बुराई करूंगी? सारी वीडियो देखते हैं वो मेरी। लेकिन एक सेकंड। अरे बेटा क्या होगा, इतना उदास कैसे बैठे हो? क्या करूं मम्मी, सफलता न मिल ली। बेटा सफलता के पीछे ऐसे भाग जैसे तू लड़किन के पीछे भागे। हरामजादे, किसी होटल में बर्तन ही धोएगा तू। लेकिन गर्मी शुरू हो चुकी है, अब पंखा चुर चुर करके बंद हो जाएगा, एसी की गैस खत्म हो जाएगी, कूलर के पानी की मोटर खराब हो जाएगी, मिस्त्री बुलाने से नहीं आएगा। अब ये सारे फूफा जैसे नखरे दिखाएंगे, हमें गर्मी में मारेंगे। पहले मैं बहुत गरीब था, फिर मैंने एक दोस्त के कहने पे आईपीएल में सट्टा लगाया। अब रोटी भी गुरुद्वारे पे ही खाता हूँ। आजकल औरतें भी सैमसंग मोबाइल की तरह हो गई हैं, छोटी छोटी बातों पे हैंग हो जाती हैं। अरे मोहब्बत भी कोई करने की चीज है, हिम्मत जुटाइए और शादी कीजिए।